नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हमारे हिंदू धर्म में बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार का दिन श्री हरि विष्णु और गुरु ग्रह की साधना आराधना को समर्पित है। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु को सृष्टि का पालनहार माना गया है। मान्यता है कि जिस किसी पर भगवान विष्णु की कृपा बरसती है उसे जीवन में कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। ज्योतिष के अनुसार बृहस्पति को देवताओं का गुरु माना गया है। जिनकी कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होता है वह व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली और सुंदर व्यक्तित्व वाला होता है। देव गुरु व बृहस्पति की कृपा से वह उच्च शिक्षित, धार्मिक और सदाचारी होता है और उसे जीवन में कदम कदम पर भाग्य का साथ मिलता है। लेकिन वहीं यदि कुंडली में बृहस्पति कमज़ोर हो तो उसे जीवन की तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, गुरुवार के दिन यदि हम कुछ नियम कर लेते हैं तो हमारा ग्रह मजबूत हो जाता है और हमारे ऊपर भगवान श्री हरि विष्णु व माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि गुरुवार के दिन बिना पूजा पाठ किए बिना ही हमें पूर्ण फल कैसे प्राप्त हो। तो बहुत सारे लोग इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं। लेकिन अगर हमारे पास समय कम है या फिर हम किसी कारणवश व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो इस दिन अगर आपने कुछ नियम कर लिए और हम कुछ नियम अपना लेते हैं तो हमें पूजा का संपूर्ण लाभ प्राप्त होता है। और इन छोटे छोटे उपायों को करने से हमारा दाम्पत्य जीवन भी सुखी रहता है, संतान संबंधी परेशानियां खत्म हो जाती है और हमारा जीवन सुखमय हो जाता है। तो गुरुवार के दिन हमें इन नियमों को ज़रूर करना चाहिए। आप गुरुवार का व्रत चाहे करें या ना करें, फिर भी आप इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें। पीला वस्त्र पहने। गुरुवार के दिन आप ज़रूर पीला वस्त्र पहने। चाहे आप साड़ी पहनते हो तो साड़ी पहने, सूट पहने या फिर जो कुछ भी आप पहनते हो तो उस दिन आप पीले रंग का वस्त्र ज़रूर पहनिए। तो चलिए अब जान लेते हैं कि वो कौन कौन से नियम हैं जिनके पालन करने से हमारा ग्रह मजबूत होता है। तो पहला नियम है ये कि गुरुवार के दिन हमें अपना घर हल्का नहीं करना चाहिए। मतलब अपने घर का कबाड़ इस दिन ना बेचें और ना ही कबाड़ का सामान घर से बाहर करें, क्योंकि अगर हम गुरुवार के दिन ऐसा करते हैं तो गुरु ग्रह हमारा कमज़ोर हो जाता है। गुरुवार के दिन अपने घर के या फिर अपने कमरे के जाले कभी भी साफ़ ना करें। जो मकड़ी के जाले रहते हैं उन्हें हमें गुरुवार के दिन नहीं उतारने चाहिए। जाले भी हमें गुरुवार के दिन साफ़ नहीं करने चाहिए। आप चाहे किसी दूसरे दिन साफ़ कर लीजिए, लेकिन गुरुवार के दिन इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। आप झाड़ू वगैरह लगाकर अपना घर साफ़ कर सकते हैं, लेकिन अपने घर की जो एक्स्ट्रा सफाई होती है उस दिन आपको नहीं करनी है। इस दिन हमें डीप क्लीनिंग नहीं करनी चाहिए और गुरुवार के दिन हमें अपने घर में पोछा भी नहीं लगाना चाहिए। बाकी के दिनों में आप अपने घर में पोछा लगा सकते हैं, लेकिन गुरुवार के दिन आपको पोछा नहीं लगाना चाहिए और ना ही इस दिन गोबर से घर की लिपाई पुताई करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से गुरु ग्रह कमज़ोर हो जाता है। तो गुरुवार के दिन आप अच्छे से झाड़ू वगैरह लगाकर घर की साफ़ सफाई कर लीजिए, लेकिन इस दिन आपको पोछा भूल कर भी नहीं लगाना है और घर की ना ही डीप क्लीनिंग आपको करनी है। और बृहस्पतिवार के दिन कपड़े वॉश करते हैं वो भी हमें नहीं करना है। जैसे हम सर्फ से, साबुन से या डिटर्जेंट से कपड़े धोते हैं तो वो गुरुवार के दिन हमें नहीं धोना है। देखिए, जो लोग व्रत करते हैं वो इस बात का तो ध्यान ज़रूर रखते हैं कि उन्हें कपड़े इस दिन नहीं धोने हैं, लेकिन जो लोग व्रत नहीं करते हैं वो लोग कई बार इस बात पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और गुरुवार के दिन भी डिटर्जेंट यूज़ करके कपड़े वगैरह धो लेते हैं। तो गुरुवार के दिन आपको कपड़े वगैरह साफ़ नहीं करने चाहिए। देखिए, अगर आप गुरुवार के दिन व्रत किए बिना अगर इन बातों पर ध्यान देंगे, इन नियमों का प्रत्येक गुरुवार पालन करेंगे तो आपको बिना व्रत करे ही, पूजा पाठ के बिना भी आपको लाभ प्राप्त होगा। बृहस्पतिवार के दिन आपको केले के वृक्ष की जड़ में 1 लोटा जल लेकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए, थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए, चना की दाल डाल दीजिए और थोड़ा सा गुड़ भी आप इसमें मिला लीजिए। और इन तीनों चीज़ों को मिला करके 1 लोटे जल में मिला लीजिए इन तीनों चीज़ों को। फिर केले के पेड़ की जड़ में हमें जल चढ़ाना है। इस दिन गुरुवार के दिन आपको ये काम करना है। प्रत्येक गुरुवार आप ये नियम बना लीजिए। तो बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार के दिन केले के वृक्ष में इस प्रकार से जल चढ़ाएंगे अगर आप, तो आपको बहुत ज़्यादा पुण्य फल की प्राप्ति होगी। एक गमले में आप केले का छोटा सा पौधा लगा लीजिए और उसकी प्रत्येक गुरुवार इस तरह से आप पूजा कीजिए, जल चढ़ाइए। और जो कुंवारी लड़कियां हैं या लड़के हैं उनकी विवाह में देरी हो रही है तो वो लोग जल्द विवाह की कामना से प्रत्येक गुरुवार इसी नियम से केले के वृक्ष को जल चढ़ाइए और पूजा अर्चना कीजिए। और गुरुवार के दिन आप बिना शैम्पू लगाए बाल ज़रूर धोएं। बाल धोने के जल में आप थोड़ा सा हल्दी डालकर यदि बाल धोते हैं तो आपकी शादी जल्दी हो जाएगी। लेकिन जो सुहागिन महिलाएं हैं उन्हें इस दिन बाल नहीं धोना है। लेकिन जो कुंवारी लड़कियां हैं जिनकी शादी नहीं हो रही है
तो वो ये नियम ज़रूर करें। पानी में थोड़ा सा हल्दी डालकर बृहस्पतिवार के दिन ज़रूर बाल धोएं। लेकिन सुहागिन महिलाएं इस दिन बाल बिल्कुल ना धोएं, ये ज़रूर याद रखें। देखिए, कभी कभी हम बहुत परेशान हो जाते हैं। हमारे घर में पैसे आते तो बहुत हैं, पर घर में पैसा दिखता नहीं है, टिकता नहीं है, बरकत नहीं होती है, सुख समृद्धि नहीं आ रही है हमारे घर में, जीवन में शांति प्राप्त नहीं हो रही है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि 1 लोटा आप जल ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए, थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए जल में, और गुरुवार के दिन अपने पूरे घर में इस जल को छिड़क दीजिए। आप तो जानते ही हैं कि गंगा जल कितना अधिक पवित्र होता है, और गंगा जल को घर में छिड़कने से घर की सारी नेगेटिविटी घर से बाहर चली जाती है और हल्दी से शुभता आती है। तो गुरुवार के दिन इन तीनों चीज़ों को मिलाकर पूरे घर में छिड़क दीजिए। अगर आपके पास आम का पत्ता है तो आप उससे छिड़क सकते हैं, या फिर फूल से भी आप छिड़क सकते हैं, और यदि आपके पास कुशा है तो उसकी मदद से आप थोड़ा थोड़ा पूरे घर में छिड़क दीजिए, पूरे कमरों में छिड़क दीजिए। और जहाँ आपका मेन गेट है वहाँ पर भी आप इसे अच्छी तरह से छींट दीजिए। इससे भी हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी का प्रभाव बढ़ता है और नेगेटिविटी ख़त्म होती है। और ये काम हमें हर बृहस्पतिवार के दिन पूरे नियम से करना है। देखिए, ये कोई भी भारी काम नहीं है, ये बहुत ही आसान से उपाय हैं। तो जब हम ये नियम करने लगते हैं तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलती है, और इसमें आपका ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, और आपको इसका प्रभाव जल्द से जल्द देखने को मिलता है। तो ये जो छोटे छोटे नियम हैं, इन्हें करने से आप व्रत करें या ना करें, फिर भी आपको व्रत करने के बराबर का लाभ प्राप्त होता है। यानी कि गुरु ग्रह हमारा मजबूत होता है, और जब गुरु ग्रह हमारा मजबूत होता है तो हमारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आती है, और हम खूब तरक्की करते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा आप पर सदैव प्रसन्न रहें, इसके लिए आपको गुरुवार के दिन अपने घर के मुख्य दरवाजे के चौखट की पूजा करनी है। बहुत ही सरल व आसान तरीके से आपको चौखट की पूजा करनी है। आपको करना ये है कि सबसे पहले आप चौखट पर जल छिड़क कर शुद्ध कीजिए, फिर कुशा से या फूल से चौखट पर गंगा जल छिड़क कर हल्दी से स्वास्तिक बना दीजिए। चौखट के दोनों तरफ आपको स्वास्तिक बनाना है। फिर हल्दी, कुमकुम व अक्षत चढ़ाइए, पीला पुष्प अर्पित कीजिए, दीपक व धूप दिखाइए। फिर लक्ष्मी जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए कि हे माता लक्ष्मी, आप भगवान विष्णु के साथ हमारे घर में प्रवेश कीजिए व अपनी कृपा दृष्टि हम पर सदैव बनाए रहिए। तो दोस्तों, अगर आप इन नियमों को प्रत्येक गुरुवार आप कर लेते हैं तो आप व्रत रखें या ना रखें, फिर भी आपको, अगर आप ये नियम बना लेते हैं तो फिर भी आपको व्रत करने व पूजा पाठ करने के बराबर के फल की प्राप्ति होती है। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।